और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ये बताते हुए कि मास्क जरूरी है, हम कहीं भी क्यों ना हो, जितना ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम खुद को अपने में ठीक रख पाएंगे। बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, सामाजिक दूरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री अभी अगर उस तस्वीरों को दिखाया जाएगा तो प्रधानमंत्री की बैठने के तरीके से वहां पर कितना डिस्टेंस दिया गया तमाम लोगों से। तो कई एक संदेश है, लेकिन संदेश से बड़ी बात यह कि इस मीटिंग के दौरान 3 या 4 मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है और सब पर कोरोना की छाया है। यानी कोरोना को लेकर लॉकडाउन कितनी अवधि तक जा सकता है, लोगों को जरूरत का सामान किस तरह से सप्लाई चेन न टूटे, और साफ साफ यहां पर कहा जाए इसके साथ ये कि तमाम राज्यों को कोरोना इस बीमारी से निपटने के लिए जो पैकेज की जरूरत है उस पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहना हुआ है अपने चेहरे पर, ये एक मास्क है, लेकिन ये ज्यादा एक गमछे या कपड़े से बना हुआ कहा जा सकता है जिससे खुद को ढका जा सकता है। तो संदेश एक ये कि हम मास्क के पीछे ना भागे, अगर हम अपने गमछे और अपने पास रखे रुमाल से भी कवर करें तो वो भी उतना ही कारगर होगा। राकेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। राकेश, जैसा आप बता रहे थे, प्रधानमंत्री की वो मीटिंग चल रही है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी यहां पर अपने घर के बने हुए किसी कपड़े से उन्होंने खुद को ढका हुआ है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं था, अब तक वो लगातार बात करता है, लेकिन एक संदेश भी उन्होंने दिया कि मैं भी कवर करके रहूं ताकि सब लोग इसको फॉलो करें। राकेश, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री खुद कर एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि जो लोग जो है लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, या कई राज्यों ने मास्क लगाने की जो आवश्यक कर दिया है, बावजूद इसके लोग जिस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक घर से बना हुआ मास्क पहने हुए है। और प्रधानमंत्री ने जब वाराणसी के बीजेपी के अध्यक्ष से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि आप मास्क आपके लिए नहीं है, मास्क जो हेल्थ सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं उनके लिए है। आप जो है गमछा या घर से बने हुए बनाकर भी कपड़े से इसको बना सकते हैं मास्क। और प्रधानमंत्री ने यही दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार जब भी प्रधानमंत्री इस तरह की बातें रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजीव की प्रधानमंत्री की बातों का असर जनता पर गहरा पड़ता है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि लगातार भारत में बढ़ती जा रही है, और ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के मुद्दे पर तीसरी बार रूबरू हो रहे हैं। और ये बैठक इसलिए काफी अहम है क्योंकि 14 अप्रैल को जो कोरोना की लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसकी मियाद पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, उससे पहले आपने देखा था कि बुधवार को जब विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि अधिकतर जो विशेषज्ञ हैं या अधिकतर जो लोग हैं यही राय रखते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। तो संकेत दिया था, लेकिन आज जो है फैसला हो जाएगा कि आखिरकार लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं उसी से उम्मीद बढ़ा है कि इसकी मियाद बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रही बात राजीव की, कई राज्यों की अपनी अपनी मांगे हैं, जहां कई राज्य चाहते हैं कि आर्थिक मदद दी जाए और पीपीई किट, वेंटिलेटर जैसे जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो राज्यों को दिया जाए, क्योंकि राज्यों की हालत अच्छी नहीं है और ऐसी स्थिति में उन्हें मदद की जरूरत है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि ये बैठक जो चल रही है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उसको लेकर आखिरकार प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की राय तो लेंगे, लेकिन फैसला जो है केंद्र सरकार लेगी कि आखिरकार लॉकडाउन की सीमा कब तक बढ़ाई जाए और अगर नहीं बढ़ानी है तो क्या किया जाए। ये सारे जो बातें हैं वो केंद्र सरकार के पाले में हैं। राजीव, तस्वीरों को देख पा रहा हूं आपके साथ साथ जो हमारे दर्शक आपको सुनते हुए तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें वो मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया है।
और राकेश, यहाँ पर खास है कि ये मुख्यमंत्री जो बढ़ा चुके हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन कब तक ये मीटिंग चलती है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच न्यूज रूम से हमारी साथी शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओवर टू यू शालिनी। और जब तक शालिनी के साथ हम जुड़ते हैं तब तक ये बता दें अपने दर्शकों को यहाँ पर कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान घर में बना हुआ मास्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना हुआ है। वो तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इन सारे चेहरों में, जिन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों ने जिन्होंने फैसला लिया है कि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। तो जो स्थिति है देश में 7,000 से ज्यादा कुल कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं, 239 लोग दम तोड़ चुके हैं, पिछले 24 घंटे में 40 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की स्थिति कहीं ज्यादा खराब है इस सब में और धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए ये मीटिंग है, इसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन इस बीच शालिनी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। ओवर टू यू शालिनी। वैसे तो मीटिंग जो चल रही है और उसके पहले से भी जो अंदेशा निकल रहा है राजीव, हम यही बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा और ज्यादातर राज्य इसके फेवर में भी हैं और उसकी कुछ पहले से बातें और इनपुट मिलने शुरू हो भी चुके थे और इस तरह की बातें राज्यों की तरफ से भी कही गई थी। लेकिन देखिए एक बेहद खास चीज आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी के लोगों से बात की थी तो वहां पर उन्होंने किस तरह से मैसेज दिया था कि जरूरी नहीं है कि आप मास्क ही पहने बाहर निकलने के लिए, आपको एक कपड़ा, तौलिया या गमछा भी अगर मुंह पर लपेट लेते हैं तो वो भी एक मास्क का ही काम करेगा। अब आज ये जो बैठक हो रही है राजीव, इसमें आपने देखा होगा कि एक सफेद कपड़ा जो शायद रुमाल जैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे को यहाँ पर ढक करके रखा है। अब देखिए वो कमरे के अंदर है, कहीं बाहर नहीं निकले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, बावजूद इसके ये सफेद कपड़ा मुंह पे बांधने के पीछे ये मैसेज पूरे देश को देने की कोशिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जब वो मुंह पर कपड़ा बांध करके बैठे हुए हैं, चाहे भले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो फिर हर आम आदमी को इसका पालन को यहाँ पर ढक करके रखा है। अब देखिए वो कमरे के अंदर है, कहीं बाहर नहीं निकले हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, बावजूद इसके ये सफेद कपड़ा मुंह पे बांधने के पीछे ये मैसेज पूरे देश को देने की कोशिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, जब वो मुंह पर कपड़ा बांध करके बैठे हुए हैं, चाहे भले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो फिर हर आम आदमी को इसका पालन करना होगा। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसे आप आदत में शुमार कर लें, आगे बहुत लंबे वक्त तक हम मास्क हटाने की इजाजत नहीं देंगे और ये भी उसी मैसेज से लगभग मिलता जुलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क के लिए आप मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर के लंबी लंबी लाइनों में लग करके सोशल डिस्टेंसिंग मत तोड़िए, भीड़ में मत निकलिए। अगर आप सामान्य हैं, आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, तो एक रुमाल, एक गमछा, एक तौलिया भी काफी होगा और देखिए ये रीयूजेबल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मास्क खरीदने पर पैसे वेस्ट मत कीजिए, ये भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये पैसे की बर्बादी है। तो जाहिर तौर पर ये जो मीटिंग हो रही है, अभी आगे आने वाले वक्त में हालांकि पता चलेगा कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है या फिर नहीं, लेकिन ये एक क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मीटिंग में दिया गया। और राजीव, हम यही कह रहे हैं कि मानसिक रूप से आप खुद को तैयार कर लीजिए, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ही, पंजाब और ओडिशा ने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ये बस एक संकेत मात्र है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हालांकि लॉकडाउन जिस मकसद से किया गया था, हम बहुत हद तक उसमें सफलता हमें मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है, सब कुछ अचीव हमने नहीं कर लिया और इसीलिए दर्शकों से यही अपील है कि मानसिक रूप से तैयार रखें खुद को। बहुत जल्द इंडिया न्यूज पर हम ब्रेकिंग आपको देंगे कि क्या लॉकडाउन की इस अवधि को बढ़ाया गया है या फिर नहीं। राजीव जी शालिनी, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई के इन कायदों को मानना पड़ेगा, तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे।